नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारा जो अमेरिकन ड्रीम है उसको लेकर। हर किसी का ये ख्वाब है, हर किसी की ये मंशा है कि हम जाएं और यूएस में जाकर काम करें। लेकिन दिक्कत कहाँ रही? अमेरिकन ड्रीम सपना एक ऐसे देश का जहां सभी के लिए जीवन बेहतर, समृद्धि और पूर्ण हो, जहां हर शख्स को अपनी क्षमता या उपलब्धियों के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर मिले। द एपिक ऑफ अमेरिकन एक किताब है, उसके लेखक जेम्स टोडिस एडम्स ने 1931 में पहली बार द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात की थी। सपना तो यह एक देश का था, लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया की आंखों में बस गया। सपने ने लोगों को बुलाया और अमेरिका ने भी बाहें फैलाकर स्वागत किया। सपना अब भी वही है, लेकिन बाहें सिकुड़ गई। ट्रंप के अमेरिका को अब फ्री वाले प्रवासी नहीं चाहिए। ट्रंप कारोबारी है, वो चाहते हैं कि लोग अमेरिकी सपना देखें, लेकिन गोल्ड कार्ड वीजा खरीदकर। मुफ्त वाला कोई गेम नहीं। उनके रुख ने करीब 5 करोड़ वैध और अवैध प्रवासियों के सामने मुश्किल हालात पैदा कर दिए। इसमें एक बड़ी चिंता भारत की भी है, और उस चिंता को हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो खामोशी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे। कुछ भी बोलना चाहिए ना, माय डियर फ्रेंड से कुछ तो कहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। अमेरिका की कुल आबादी में करीब 1.5% भारतीय मूल के लोग हैं, लगभग 51 लाख। ट्रंप प्रशासन अगर माइग्रेशन और नागरिकता पर कड़ाई जारी रखता है तो इनमें से तमाम को भारत बैक टू पवेलियन वापस पढ़ना हो सकता है। तो क्या ट्रंप की नीतियां लाखों सपनों को कुचल देंगी? देखा जाए तो माइग्रेशन की दिशा में अमेरिका का हर कदम उसके लिए भी मुश्किल खड़ा करेगा। साथ ही ये बहुत बड़ा मौका होगा भारत के लिए। अमेरिका की टेक और मेडिकल इंडस्ट्री भारतीय कंधों पर चढ़कर इतना आगे पहुंची है। अगर इन प्रोफेशनल्स को अमेरिका छोड़ना पड़ता है तो भारत अपनी प्रतिभाओं को अपनाकर उनके सहारे अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकता है। भारतीय मूल के 76% लोगों के पास बैचलर या उससे ऊपर की डिग्री है, और ज्यादातर लोग मैनेजमेंट, बिजनेस, टेक और साइंस में योगदान दे रहे हैं। सिलिकॉन वैली सेंटर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सीईओ हरबीर भाटिया ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि इनोवेशन के मामले में भारतीय सबसे आगे। सिलिकॉन वैली के 40% सीईओ साउथ एशिया या भारत से आते हैं। अमेरिका से निकलकर अगर इनका मकाम भारत बनता है तो फिर हमें फायदा ही फायदा होगा। हर साल 65,000 लोगों को H-1B वीजा इशू किए जाते हैं। 2006 से अतिरिक्त 20,000 प्रोफेशनल्स को ये वीजा दिया जा रहा है। जिन लोगों को ये वीजा मिलता है उसमें लगभग 70% भारतीय होते हैं। इतनी तादाद की वजह से अमेरिका टेक इंडस्ट्री में इंडियन प्रोफेशनल्स की डिमांड FAANG यानी फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल में लीडरशिप को लेकर निचले स्तर तक भारतीयों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रखी। इनका बेशकीमती अनुभव कोई भी देश किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो चुका है। मेडिकल फील्ड की बात करें तो भारत इमिग्रेट्स डॉक्टरों का सबसे बड़ा जरिया है। जून 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2.62 लाख डॉक्टर अप्रवासी हैं, और इनमें भारतीयों की संख्या लगभग 62,000 है। इमिग्रेट वर्कफोर्स में 22% है। इसी तरह 5.46 लाख अप्रवासी नर्स में से 32,000 भारतीय मूल की हैं। क्या इस हालात में है कि वो मेडिकल फील्ड से इतनी बड़ी आबादी को अचानक बाहर का रास्ता दिखा सके? बिल्कुल नहीं। GCC का रास्ता है। अमेरिका इंजन को चालू रहना है तो उसे टैलेंट चाहिए। अभी जितने प्रोफेशनल्स वहां जा रहे हैं उसमें से ही इलॉन मस्क जैसे उद्योगपति खुश नहीं है। अगर यह संख्या और कम होती है या अमेरिका से रिवर्स माइग्रेशन शुरू होता है तो अमेरिकी उद्योग जगत को दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स ऐसा ही एक जरिया है। GCCS ऐसे केंद्र होते हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में स्थापित करती हैं ताकि अपने ऑपरेशंस, सर्विसेज और इनोवेशन को बेहतर बना सकें। कई बड़ी कंपनियां भारत में अपनी GCC स्थापित कर चुकी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा GCC हब है। उम्मीद है कि 2030 तक इस सेक्टर का कारोबार
$110 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट 1965 में बड़ा सुधार किया था। इसके बाद ही नस्लीय कोटा सिस्टम खत्म हुआ और मेरिट आधारित नीतियां अपनाई गईं। भारतीयों के लिए दरवाजे खुले। ट्रंप की नीतियों से अगर वे दरवाजे बंद होते हैं तो भारत के पास मौका होगा कि वो अपने लोगों के लिए अपनी ही जमीन पर अवसर उपलब्ध कराए, खाली राजनीति न करे। अगर राजनीति करता है तो उसका भविष्य समाप्त हो जाएगा। तो होगा क्या? तब अमेरिका के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की धरती पर ही भारतीयों का सपना साकार होगा, लेकिन उसके लिए राजनीति को बहुत दूर रखना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।